हाई इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आपदा में अवसर, ये आपदा है, लेकिन आपदा के बीच अब अच्छी खबरें यह आ रही है कि हम लोग लगभग कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ गए। बाजार खुल चुके हैं, बाजार में चहल पहल है, लेकिन ज्यादा चहल पहल भी भारी पड़ती है। पर अभी भी अस्पतालों में जरूरत है डॉक्टरों की। अस्पताल में जरूरत है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी एक नई बीमारी दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर डॉक्टर की और जरूरत पड़ जाती। लेकिन जूडा के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, हड़ताल का चौथा दिन है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बात पर अड़े हैं। इस बीच में कई बार स्टाइपेंड बढ़ा, करीब 11 बार स्टाइपेंड बढ़ाया गया, बावजूद इसकी हड़तालें नहीं रुकी और 25 बार के लगभग अभी तक काम रोका जूडा के लोगों ने। तो सवाल यही है कि डॉक्टर को तो मानव सेवा के लिए माना जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है, फिर ऐसा क्यों 17,000 से बढ़कर 59,000 हो गया स्टाइपेंड? पर इस बीच में धमकी दी जा रही जूडा के डॉक्टर्स को, ऐसा उन्होंने आरोप लगा दिया। अब उस पर भी सियासत हो गई। विवेक तनखा ने कहा कि वक्त डराने धमकाने का नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब चिंता का विषय ये कि आखिर जूडा की हड़ताल कैसे खत्म होगी, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ना डॉक्टर झुकने को तैयार है, न सरकार। सरकार ये मानकर चल रही कि कब तक हम स्टाइपेंड बढ़ाते रहे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है सरकार के सामने। पर क्या कहना है सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का, पहले सुन लेते हैं। विश्वास सारंग, देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है और जिन वर्ग के से सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगें मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे। कहीं कोई दबाव नहीं बनवाया जा रहा, न दबाव बनवाया जा रहा है, न हमारी ऐसी मंशा है। चलिए, तो कह रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं विश्वास सारंग कि जल्द लौट आएंगे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर, लेकिन कब लौटेंगे? मेरे साथ इस वक्त चिंतामणि मालवीय जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही बाला बच्चन जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के। चिंतामणि जी, बार बार हड़ताल हो जाती है, जूडा हड़ताल पर चले जाते हैं। इस बीच में हमने देखा कि जो स्टाइपेंड है वो 17,000 से बढ़कर 59,000 हो गया, लेकिन हड़तालें नहीं रुकती। अब फिर चाहते हैं जूडा के लोग कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। कई तरह की सुविधाएं वो मांग रहे हैं, 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। पर जरूरत तो इस समय डॉक्टरों की अस्पताल में है। तो 2 कदम सरकार चले आगे और 2 कदम जूडा, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे कोरोना काल में सरकार ने पर्याप्त सदाशयता डॉक्टर्स के प्रति भी और प्रशासन ने भी हमेशा दिखाई है। और कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ कि जहां डॉक्टर को कोई बात नागवार लगे या उनकी कोई मांग ना मानी जाए या उनको सम्मान पर्याप्त ना मिले। या इसमें डॉक्टर को भगवान का दर्जा जनता ने भी दिया, प्रशासन ने भी दिया, शासन ने भी दिया, सब ने दिया। लेकिन ऐसे आपदा में अवसर ढूंढना ये उचित नहीं है। और जब एकदम समझिए कि 3 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो अब उन्हें एकदम नई मांगे करना, मुझे लगता है कि ये या तो ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है या फिर इसके पीछे उसी तरह की ताकतें हैं जो विष्णु संतोषी हैं, जो केवल सरकार को परेशान करना चाहती है और उनका कोई हेतु नहीं है कि इसके सिवा कि ज्यादा से ज्यादा और स्थितियां बिगड़ जाएं या ये अगर स्थिति सुधरी है तो इसमें बाधा पड़े। इस तरह के जिनको पर पीड़ा और पर दुख में आनंद आता है, ऐसे लोगों, ऐसे संगठन, ऐसे लोग, ऐसी सोच और ऐसी पार्टियां इसमें शामिल है इसके पीछे। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। चलिए, डॉक्टर हरीश पाठक जुड़ गए, इस वक्त अध्यक्ष है जूडा के, उनसे ही बात कर लेते हैं। बाला बच्चन जी जुड़े, फिर उनसे ही प्रतिक्रिया लेता हूं। लेकिन पहले डॉक्टर हरीश पाठक, आपका स्वागत है। पर सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार आपको हड़ताल पर जाना पड़ रहा? सरकार तो कह रही कि 59,000 हो गया स्टाइपेंड, पहले 17,000 हुआ करता था, बावजूद इसके आप लोग मानने को तैयार नहीं है। जी नमस्कार। जी हरीश जी, इस चीज पे मैं सबसे पहली चीज बोलूंगा कि ये हड़ताल हमने कोई एक दिन में नहीं की है, या कोई ये हड़ताल तो पहली चीज तो है ही नहीं। हमारी कुछ जेन्युइन मांगे थी, डिमांड था। इस पूरे मांगों को सिर्फ एक चीज पे केंद्रित किया जा रहा है, ये 6 सूत्री मांगों को
कि हम सिर्फ पैसा बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो उसमें हमारी जो मांगे हैं उसमें यह है कि कोई भी जूनियर डॉक्टर अगर कोविड काल में संक्रमित होता है तो क्या उसका उचित उपचार के लिए क्या उनके लिए बेड रिजर्व किया गया है। कई पूरे देश भर से राज्य में कई जगह ऐसा हुआ है कि उसमें कई डॉक्टर्स पे मारपीट की ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई जगह हुआ है, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मुहैया कोई भी चीजें कराई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी हम काम कर रहे हैं, जैसे बाकी राज्यों में जो इंसेंटिव कोविड इंसेंटिव दिया जा रहा है, क्या वो यहाँ पे दिया जा रहा है। ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन चीजों को लेके सरकार बस 6 महीने से मौखिक आश्वासन देते चले आई है। ऐसा कोई भी लिखित आदेश अभी तक पारित हुआ है? अभी ऐसा स्टेटमेंट आया है कि 6 में से 4 मांगे मान ली गई हैं। मैं उसके लिए भी अभी भी यही पूछूंगा, वो 4 मांगे कौन सी हैं, उसका लिखित आदेश है कहाँ, और जो 2 आदेश नहीं माने गए हैं, जो वादे नहीं माने गए हैं या फिर जिन पे क्या कार्रवाई चल रही है, कब तक उस पे करेंगे बात, इसका भी कुछ अभी तक नहीं पता है हमें। आज के दिन अगर ये बोलें कि 11 साल में ये हो गए हैं, इतनी बढ़ गई हैं, डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई हैं, तो क्या सिर्फ हम अकेले ऐसे वर्ग हैं जिनकी सैलरी या स्टाइपेंड बढ़ाई गई है? और अगर आप सारे लेकिन और कौन से ऐसे वर्ग है जिनका इतनी बार बढ़ गया, ये भी सवाल है। और एक सवाल ये भी है आपसे कि आप कहते हैं कि आप सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आपको मिलना चाहिए सुरक्षा, ये सरकार का फर्ज भी है और आपका हक भी है, पर कई दफा ये भी होता है कि जूडा की तरफ से जो किया जाता है लोगों के साथ, जिस तरह की तस्वीरें कई बार वायरल हुई है, उसको भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हरीश जी, में से एक तस्वीर अगर ये निकल जाए, वो भी सेल्फ डिफेंस में, तो किससे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? जूनियर डॉक्टर्स तो अपने जान पे खेल के यहाँ पे काम कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा का हक नहीं है? और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ ये डॉक्टर रात में 2 बजे पेशेंट आता है, उसको बचाना है और उस समय भी आपदा ही होती है। उस समय काम करते हैं तो सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करते हुए कि सिर्फ कोविड काल में ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप अभी जब कोरोना का संक्रमण स्तर अपने पूरे प्रदेश में सबसे कम चल रहा है, उस समय हमने ये मांग रखने की कोशिश की, में गया था 1 महीने पहले, उस वादा पे अभी भी कायम नहीं हुआ, कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ, तो हम मजबूर ये चीज करना पड़ रहा है। आप बने रहे, मेरे साथ इस वक्त बाला बच्चन जुड़े हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री है। बाला बच्चन जी, स्वागत है आपका। विवेक तनखा भी कह रहे हैं कि जूडा की हड़ताल जायज है, क्या कांग्रेस भी मान रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 साल से जान को जोखिम में लेकर ये जूडा के जो डॉक्टर है ये काम कर रहे हैं, कोविड से मरीजों को बचा रहे हैं और उनके लिए जितना जो मदद और सहयोग जो कर सकते थे वो उन्होंने की है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं उनके डॉक्टर साथी शहीद हो गए, कई परिवारजन उनके चले गए हैं और कई परिवारजनों से 1.5 2 सालों से वो मिले नहीं है। तो जान को जोखिम में डालकर सेवाएं तो जो देते हैं, आज स्थिति ये बन गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से जो डॉक्टर जो हड़ताल पे गए हैं, तो चाहे वो फंगस वार्ड हो, कोविड वार्ड हो, इमरजेंसी वार्ड हो, कोई ओपीडी वार्ड हो, सामान्य वार्ड हो, वहाँ मरीजों को जो सेवाएं जो मिलना चाहिए उनके बेहतर इलाज के लिए वो नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने जल्द इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और उन मांगों को मानना चाहिए। देखिए, लगभग 3 साल पहले ये मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग जी थे, इन्होंने ये बात कही थी कि हम ठीक है, डॉक्टरों की जो समय मांग थी कि 6% की दर से स्टाइपेंड बढ़ाया जाना चाहिए, वो 3 साल पहले बोली थी। आज फिर वही मंत्री है, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। महीने भर पहले इन्होंने जो आश्वासन दिया था डॉक्टरों को कि ठीक है, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, या जो भी लगभग मान सकते हैं कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन कहाँ की है? और उनकी मांगे क्या है कि 10% बेड उनके और उनके परिवार के लिए आरक्षित रखे जाए सरकारी अस्पतालों में। दूसरी चीज ये है कि जो परिजन मारपीट करते हैं, कोई घटना हो जाती है तो उसकी स्थायी व्यवस्था की जाए सुरक्षा की, ये इनकी मांगे है। तीसरी चौथी मांग है कि 1.5 साल से कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं वो एडमिशन के समय डॉक्टर जो है ग्रामीण सेवा गारंटी बांड भरते हैं, उससे उनको मुक्त किया जाए। वो 1.5 साल से उनकी जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस पढ़ाई की जो ट्यूशन फीस उसको माफ की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मांगे सरकार की तरफ से मंजूर कर लेना चाहिए। और ये सरकार भी अड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जी को मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ बोलते हैं, बाकी उनकी कोई चलती नहीं है सरकार में। इस बात को मैं मानता हूँ और मैं देखता भी आया हूँ। सिर्फ बड़बोले मंत्री है और नाम के विश्वास है, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर्स का विश्वास इनके ऊपर से हट जाता है। चलिए, चिंतामणि मालवीय जी जवाब दीजिएगा और हरीश पाठक जी आप बने रहिएगा। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, फिर आपका मैं धन्यवाद करूंगा जी।
मुझे लगता है कि वैसे सरकार मांगे स्वीकार कर रही है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत औचित्यहीन मांगे हैं। अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि 10% आरक्षित, इतने तो डॉक्टर नहीं होते, 10% बेड कैसे आरक्षित रख दें, और अगर रख भी दें, जो भी वहां काम कर रहे हैं डॉक्टर, ये अव्यवहारिक बात है। दूसरा, उन्होंने कहा स्टाइफन बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, सरकार तैयार भी है, करेगी भी। और तीसरा, भाई गाँव के बॉन्ड, देखिए अब ये सेवा का भाव कितना है, ये इसी से इंगित होता है कि ये गाँव में सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये बाकी जगह वहाँ वो नहीं करना चाहते। मतलब इसका मतलब है कि ये शुद्ध रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक सोच है। ये क्यों डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम 1.5 साल गांव में सेवा देंगे, क्यों नहीं देंगे? मतलब इसको यही तो है कि एक तरह से ब्लैकमेल पर जुड़ा आया है कि अभी चूंकि सरकार को आवश्यकता है और सरकार इस तरह की नाजायज और गलत मांगों पर भी जो है राजी हो जाएगी। तो इससे ऐसा लगता है कि ये केवल स्वार्थ प्रेरित आंदोलन है, स्वार्थ प्रेरित जो है ये हड़ताल है, और इनको हड़ताल तो अंतिम अस्त्र होता है। ये पहले ही हड़ताल कर रहे हैं बगैर अब कन्वर्सेशन किए, बगैर मांग किए, बगैर जो है बात किए। लेकिन कई दफा चिंतामणि जी ये नहीं लगता कई दफा कि फिर आश्वासन क्यों देते हैं? यदि नहीं करना तो एक बार मना करिए कि नहीं करेंगे, एक कड़ा कदम उठा लीजिए। जब आश्वासन दिया है तो फिर करना भी चाहिए। हाँ, इस बात में तो कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि यदि आश्वासन दिया है तो सरकार उस तरफ काम कर भी रही होगी। ये ठीक है कि समय का हेरफेर हो सकता है, समय की ज्यादा समय लग सकता है, कम समय लग सकता है, समय की बात हो सकती है, लेकिन अगर सरकार ने कहा है तो करेगी और करना ही चाहिए, इस बात का मैं हामी हूँ। लेकिन ये जिस तरह की मांगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जोड़ी गई मांगे कि साहब ऐसा भी होना चाहिए। सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए तो कानून पास है, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, तो क्या वो अकेला पर्याप्त नहीं है कानून? चलिए जवाब ले लेता हूँ। हरीश पाठक जी जवाब दीजिएगा तमाम बातों का। और एक सवाल मेरा भी कि जो 4 मांगे आप कह रहे हैं कि जो खबरें आ रही है, कौन सी ऐसी 4 मांगे जो मान ली होगी सरकार ने, क्या लगता है आपको? हरीश पाठक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए प्रयास करेंगे, जोड़ेंगे जब। जी बाला बच्चन जी, सरकार की तरफ से 4 मांगे मानने की बात कह रहे थे हरीश पाठक। यदि 4 मांगे मानी जाती तो मुझे लगता है फिर हड़ताल वापस लेना चाहिए। देखिए मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो सब सारी जो मांगों से, जो आश्वासनों से, जो जूनियर डॉक्टर्स को जो दिया है उससे मुकर रही है और बिल्कुल विश्वास से पीछे हट रही है। और ये मंत्री जी केवल विश्वास नाम के है। मेरा तो आग्रह डॉक्टरों से भी केवल अब ये है कि ऐसे समय जो परिवारों को और उसके बाद मरीजों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, मैं खुद भी अपील करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी इन डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि आप सेवाओं को लौट आए, जिससे कि बेहतर सेवाएं मरीजों को मिल सके। और दूसरी बात यह है कि सरकार अगर कोई बात बोलती है, 3 साल पहले ये विश्वास सारंग जी ने अगर कोई बात बोली थी, महीने भर कोई बात अगर बोली थी, तो मैं डॉक्टरों की भी इस मांग से सहमत हूं कि उनको लिखित में शासन ने देना चाहिए। डॉक्टरों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये तो नाम के विश्वास मंत्री है, लेकिन ये तो अविश्वास हम पे मतलब पूरी तरह से डॉक्टरों का अविश्वास बन गया सरकार के ऊपर और विश्वास मंत्री के ऊपर। इसलिए उनकी बातें, उनकी मांगे वाजिब भी है, सही भी है। सरकार ने उनको लिखित में ऑर्डर देना चाहिए और जो आश्वासन दिया है 1 महीने पहले, 3 साल पहले, उनको पूरा करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में मरीज अपनी सेवाओं से, जो सेवाएं जो मिलना चाहिए जुड़ा के और अन्य डॉक्टरों से, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर लगभग 1000 संख्या में, और ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए। चाहे हम मेडिकल कॉलेज शहडोल की बात कर ले, ग्वालियर की बात कर ले, अन्य जगह की बात कर ले कि कितने लोगों की मौतें दनादन हो रही है, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार इससे बच नहीं सकती। आने वाले सत्र में हम भी इन बातों को विधानसभा में हम दमदारी से इस बात को उठाएंगे। और ये सरकार कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है और ये विश्वास मंत्री जी का नाम अविश्वास सारंग हो जाना चाहिए। ये मेरा चिंतामणि जी, विश्वास मंत्री का नाम अविश्वास मंत्री हो जाना चाहिए। क्या है कि तुकबंदी से और काव्यात्मक शब्दों से कोई हल होता नहीं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे बेहतर मंत्रियों में विश्वास सारंग जी हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय से मंत्री हैं, निर्णय अच्छे लेते हैं, प्रशासन पर और उनके विभाग पर उनका पूरा नियंत्रण है। केवल इस बात से उनका मापदंड तय करना कि साहब ये जुड़ा ने कुछ हड़ताल कर दी है और इसलिए वो असफल मंत्री हैं, मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं है उनके साथ। वो बहुत काबिल और योग्य व्यक्ति हैं और विश्वास नाम है उनका, तो तुरंत अविश्वास जोड़ देना मुझे लगता है कि तुकबंदी भर है। बड़े सीनियर आदमी है, बड़े माननीय है। वो कह रहे हैं कि 3 साल पहले भी यही मांगे थी जो अभी भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं विचार तो करना पड़ेगा सरकार को। इन्होंने ये बताया था कि मुझ पर विश्वास करो,
मुझ पर विश्वास करो, तो डॉक्टरों का विश्वास और जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भी है खो चुके हैं। मैंने इसलिए ये बात कही है। और ये इनको देखिए, मैंने ये बात बोली है कि हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, हेल्थ मिनिस्टर का कहीं अता पता नहीं। लोक स्वास्थ्य परिवार मंत्री को अपनी सेवाएं जो देखना चाहिए, संबंधित ग्रामीण क्षेत्र को और अन्य जगह की जो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही है। दमोह के चुनाव के समय पूरे समय दमोह में लगे रहे, तो चाहे अभी के ये हेल्थ मिनिस्टर की बात हो या जिस समय जो घटनाक्रम हुआ था बेंगलोर वाला, उस समय हेल्थ मिनिस्टर की बात हो, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हाल क्या कर दिए हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, जो सामग्री है जो मिलना चाहिए, मौतों से जिससे जो बचाया जा सके वो न करते हुए बस अगर मौतें भी हो गई तो आंकड़ों को। चलिए संकुल द्विवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, संयुक्त सचिव IMA JDN के। आपका स्वागत है। बाला बच्चन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। संकुल द्विवेदी साहब, क्या हड़ताल आपदा के दौर में अवसर को तलाशना उचित है? देखिए, आपदा में अवसर जो तलाश रही है वो सरकार है। मांगे ऐसा नहीं है कि आज ये रातों रात ये हड़ताल कर दी गई। हड़ताल की इसके पीछे वाद संवाद कई बार हुआ। माननीय मंत्री जी को बार बार उन्होंने आश्वासन दिया, तब उस समय कोविड का पीक चल रहा था। हमने मानवता के नाते भी उस बात को स्वीकारा और स्ट्राइक कॉल ऑफ करी उस समय भी। लेकिन अब ये देखिए कि वो जो 6 सूत्री मांगे हैं कितनी जायज मांगे हैं, और जब आपको मंत्री जनता ने बनाया है तो उनके बीच आने में डर कैसा है। एक बार आप आके मिल लीजिए, एक कदम आप अपनी तरफ से उठाइए तो सही, उठाकर तो देखिए। आपने उसको पूरा, हमें इस समय आपदा में अवसर तो आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय इतना बड़ी महामारी चल रही है, यदि डॉक्टर स्ट्राइक पर जाएंगे तो अपने आप विलेन घोषित हो जाएंगे। तो आप उनकी मांग ही नहीं मान रहे हैं। आप एक बार पढ़ के देखें उन मांगों को। अगर लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि स्टाइपेंड 17,000 से बढ़कर 59,000 हो गया, और ये इसी बीच में तो हुआ है कि लगातार फिर भी 25 बार से ज्यादा जूडा ने अपना काम रोका है इलाज के दौरान। तो क्या ये उचित है? आपको अलग से सैलरी स्लिप भेज दूंगा, जी। आप भी मुझे बताइएगा कि कौन से 17,000 से 70,000 हो गया है, तो उस बात को हम मान लेंगे। देखिए, ये समय जो है इतना नाजुक समय है। सरकार के साथ पूरे 1.5 साल से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं क्या। और एक अभी प्रवक्ता किसी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर जो हैं इसको ये हमें राजनीतिक रंग दे रहे हैं हमारी लड़ाई को, हमारे हड़ताल को। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम किसी राजनीतिक उससे प्रेरित नहीं है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और क्यों नहीं मांगे अपनी जायज मांगों को? क्यों? जब सरकार हमारी है तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे जी? फिर इस तरह की बचकानी बातें क्यों? और ये किस तरह की नीच हरकतें हो रही हैं कि आप जो है जूडा के जो अध्यक्ष हैं भोपाल के, उनके घर आप पुलिस भेज करके उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि संवाद हो, उस बात का निराकरण निकले, यह नहीं कि आप किसी को दबाएं इस तरह से। अभी पूरे देश भर से समर्थन पत्र जो प्राप्त हुए हैं, वो देशव्यापी हड़ताल बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। चिंतामणि मालवीय जी है मेरे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। जवाब दीजिएगा। PC शर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ, पूर्व मंत्री है। PC शर्मा जी, आपका भी स्वागत, आपसे भी बात कर रहा हूं मैं। चिंतामणि मालवीय जी, आप सुन रहे थे इस समय संकुल द्विवेदी साहब जो कह रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, संकुल द्विवेदी जी साहब जो कह रहे हैं उन मांगों को न्यायोचित बता रहे हैं, और ये भी साथ में ये भी कह रहे हैं कि नहीं चर्चा करना चाहिए। तो भाई हड़ताल और चर्चा एक के साथ कैसे होगी? दूसरा ये कि आप चाह रहे हैं कि मंत्री जी सड़कों पर आ जाए, मंत्री जी आपसे एक हड़ताल, उसके बाद संवाद का एक तरीका होता है। तो संवाद जैसी तो कोई बात है नहीं, सरकार मानने को तैयार है। लेकिन जो मांगे हैं उसको भी आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत फौरी टाइप की मांगे हैं कि साहब आप हमारे बेड ये रिजर्व कर दो, या हमारे जो है गांव से ड्यूटी देने से छुट्टी कर दो, या इस तरह की जो मांगे हैं ये वही औचित्यपूर्ण नहीं लगती। सेवा शर्तों की यदि बात होती तो ठीक है, फिर भी सरकार पर्याप्त उदार है डॉक्टर्स के प्रति, थोड़ी उदारता डॉक्टर को भी बताना चाहिए। हड़ताल तो, और हर बार सुनने में आता है कुछ समय बाद फिर जूडा ने हड़ताल कर दी, फिर जूडा ने हड़ताल कर दी। तो ऐसा लगता है कि जूडा जो है डॉक्टर हड़ताल जरा करता है, जबकि सरकार बहुत ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा उदार, बहुत ज्यादा संवेदनशील डॉक्टर्स के प्रति है, सम्मान से भरी हुई है डॉक्टर्स के प्रति। लेकिन अभी इस समय में जबकि कोरोना केवल हमलावर है, मैं फिर दोहराऊंगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो सोच है जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ताकि कोरोना नहीं संभले। तो मैं इसे एक क्रूर सोच कहता हूं। चलिए बाला जी, PC शर्मा साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से जूडा चौथे दिन हड़ताल पर है, क्या मांगे इस समय जायज है? आपदा में अवसर तलाश रहा है जूडा, या आपको कुछ और नजर आता है? ये जूडा की तीसरी हड़ताल है। हर बार मंत्री और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि तुम्हारी आपकी बातें मान ली जाएगी,
मेरी समझ में नहीं आता कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो पूरी जान पे खेल के लगे हुए हैं, और ये हमीदिया अस्पताल जैसे अस्पतालों में इन्होंने भरपूर काम किया, और कोरोना वॉरियर नाम देती है सरकार, और उधर अभी स्वास्थ्य कर्मियों की भी अपनी मांगों के लिए हड़ताल हुई। ये केवल आश्वासन देते हैं। ये दो काम है बीजेपी की सरकार का, घोषणा करो और आश्वासन दो, बस इसके अलावा इनके पास कोई जमीन पे हुआ नहीं। अरे भाई, अगर आप डॉक्टर्स की और हेल्थ कर्मी की बात नहीं कर सकते, सेकंड स्ट्रेन आ गया है, उसको संभाल नहीं पाए, वैक्सीन लगा नहीं पाते आप, ब्लैक फंगस का इलाज कर नहीं पा रहे हो, उसके इंजेक्शन है नहीं आपके पास, तो ये सब कुलमानी सरकार का फेलियर है, फेल हो चुकी है। 12वीं की परीक्षा ले नहीं पा रहे हो, जूड़ा के लोग पीसी शर्मा जी, लेकिन जूड़ा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग गांव में नहीं जाएंगे, तो क्या उचित है? गांव में फिर कौन हेल्थ की कौन करेगा सेवा? किसी की तो जरूरत होगी। नहीं, गांव में उनका रोटेशन में करना चाहिए। एक आदमी को फिक्स कर दिया, ये वो है उनकी बात करें, समझे उनसे। तब ये समझने और समझाने का समय है, न कि अड़ने और अड़ाने का जो सरकार कर रही है। तो सोचा जी, बात करने में क्या दिक्कत आ रही है? संकुल द्विवेदी जी, क्या समझ में फर्क आ रहा है? आप नहीं समझ पा रहे बात, या सरकार नहीं समझ पा रही है, या इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप है? देखिए, इसमें दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इसमें आप एक तरफ कोरोना वॉरियर कहते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको संवाद करने में क्या दिक्कत है? आप पहल करिए, बुलाइए एक बार मीटिंग के लिए, क्यों नहीं आएंगे? आप आश्वासन, सिर्फ मौखिक आश्वासन से नहीं होता कि चीज निकल गई और वो फाइनल हो गई। आप लिखित में ऑर्डर दे दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। ये आप बात समझिए कि हमारी आत्मा जो जूड़ा होती है, उसकी आत्मा कराह जाती है जब कभी भी स्ट्राइक पर जाना होता है। इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से इन लोगों ने बोल दिया कि जूड़ा बना है सिर्फ और सिर्फ हड़ताल के लिए। माफ करिएगा, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। जो हिंदुस्तान के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, शायद इस देश की जितने अस्पताल हैं उसकी दिल की धड़कन है, वो वही चलाते हैं। देखिए, अगर 4 दिन का स्ट्राइक हो गया, आज किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो ये बातें सब दिमाग से निकाल दें। और जो बोल रहे हैं कि रूरल बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत। आप लोग इसकी सही से समझ ही नहीं रहे। मांग क्या है? मांग ये है कि जब पिछले 1.5 साल से डॉक्टर उन्हीं गांव के लोगों को, वही जो वहां अस्पतालों में पहुंच रहे थे, जब उन्हें सर्विस दे रहे हैं, तो वो अवधि, सिर्फ वो अवधि जो 1.5 साल की है, वो जो बॉन्ड पीरियड होता है 4 साल, 5 साल, किसी का 3 साल होता है, उसमें से माइनस कर दी जाए। ये नहीं बोला है कि रूरल सर्विस नहीं करेंगे, रूरल बॉन्ड में नहीं जाएंगे। मांगों को सही से आप समझ ही नहीं रहे हैं और उसके बाद उसको गलत मोड़ देके उसको गलत ठहरा दे रहे हैं। अरे, आपको जब हमारी मांग समझ ही नहीं आ रही है तो आप उसको पूर्ण करने के लिए कदम क्या उठाएंगे? आप तो उसको डिसोन कर रहे हैं। आप इन जो कोरोना वॉरियर से, हमें ताली और थाली ऐसे सम्मान नहीं चाहिए जो हमारी बहुत जायज, बहुत ग्राउंड लेवल की मांगे हैं, जिनको शायद आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि ये हड़ताल कह रहे हैं कि जो समय हमारा गांव में बीतना चाहिए था, यदि 1.5 साल हमने कोविड के बीच में यहां दे दिया उन्हीं लोगों की सेवा में, तो उसको माइनस कर देना चाहिए। और सरकार को इस पर विचार कर सकती है, सरकार विचार कर भी रही है। लेकिन एकदम हड़ताल पर चले जाना, ऐसे समय में, नाजुक समय में चले जाना, जबकि कोरोना संभल रहा है, जबकि प्रदेश सामान्य स्थिति की ओर जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सोच है वो बहुत स्वस्थ सोच नहीं लगती। बस आप बात करें, संवाद करें, हड़ताल खत्म करें, आगे आए। एक ये भी है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही है। आप 1 महीने बाद का अल्टीमेटम दे दीजिए, अगर नहीं किया तो हम हड़ताल पे जाएंगे। आप अभी हड़ताल कर देना, ये बहुत औचित्यहीन है। बात करना चाहिए, और सरकार तो बहुत लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है, बात करेगी। क्या समय गलत चुना है हड़ताल का? जी, पीसी शर्मा जी से मैं जानना चाह रहा हूं, क्या समय गलत चुना है जूड़ा ने हड़ताल का? पीसी शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? वहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत है, तो जी, नॉर्मल पीरियड में कहाँ सुनेगी ये? अरे ये भूल जाओ, ये केवल मैंने कहा ना, ये घोषणा और आश्वासन इसकी सरकार है। वो पहले कहा कि 5 लाख देंगे जो कर्मचारी की वो होगी, अब कह रहे नहीं देंगे, उसके जो फंड है उसी में से वो होगा। कभी वो बोलते हैं 4 लाख देंगे, केंद्र सरकार ने कहा था, अब वो 1 पे आ गए। अब वो उसके बाद सर्टिफिकेट दे नहीं रहे वहाँ पे, कोरोना से डेथ हुई, लिखते ही नहीं वो नगर निगम, नगर पालिका। ये कुल मिला के घुमाना, घोषणा करना, बेवकूफ बनाना, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। और ये अगर अभी नहीं सुन रहे हैं इनकी बाद में क्या सुनेंगे? कौन सुनेगा? इनको पकड़ के बंद कर देंगे। आज तो इनकी डॉक्टर, और सही बात कही अभी डॉक्टर साहब ने कि भाई आप समझो तो पहले कि मालवीय जी समझ पा नहीं रहे हैं और बोले जा रहे हैं।
भाई ये कह रहे हैं कि जो पीरियड अभी करेंगे इसको इनपुट किया जाए। कौन सी गलत बात कह दी थी? कौन सी गलत बात कह दी? तो स्टाइपेंड बढ़ाने की बात होती, कौन सी गलत कह दी? दुनिया भर की घोषणाएं कर रहे हो, इनको देने में क्या दिक्कत आ रही है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन डॉक्टर्स का चौथा दिन है, जूनियर डॉक्टर का जूडा की हड़ताल चल रही। कहा यह जा रहा है कि जो 6 मांगे हैं उनमें से 4 पर सरकार ने विचार कर लिया। हो सकता है कि उस पर जल्द कुछ निर्णय भी हो जाए, लेकिन आपदा में अफसर को तलाशना कितना उचित है? या फिर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जाने की बात है उसमें से इतना समय माइनस कर दिया जाए, तो इसको मानने में क्या हर्ज है? लेकिन डॉक्टर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि यदि गांव में आप सेवा करने से चूकेंगे या गांव में नहीं जाना चाहेंगे, फिर गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कौन देखेगा? आप लोग से ही तो उम्मीद की जा सकती है। इस उम्र में हैं आप, जूडा है, नए डॉक्टर्स हैं, आप लोग सेवा कर सकते हैं। अभी सेवा का मौका है, तो सेवा का मेवा भी मिलेगा, जनता भी देगी और सरकार भी देगी। पर आपदा में ऐसी हड़ताल पर जाना कितना उचित, कितना अनुचित, ये आप पर छोड़ते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।